तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइन ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर जैसे कि आपको पता है, ये सिटीज में हम लोग यूज करते हैं। ये ज्यादा पानी फिल्टर करता है। ठीक है, तो रैपिड सैंड फिल्टर का डिजाइन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? डिजाइन रैपिड सैंड फिल्टर फॉर द डिजाइन फ्लो ऑफ 25 mld। तो आपको डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है? क्यू दिया है 25 mld। यहाँ पे बड़े एम का मतलब होता है मिलियन, मिलियन। यहाँ पे एल का मतलब होता है लीटर, और डे का मतलब होता है डे। ठीक है, तो मिलियन मतलब 25 मिलियन लीटर पर डे पानी का डिमांड है। तो देखो, 1 मिलियन होता है 10 की पावर 6, ये हो जाएगा लीटर पर डे। ठीक है, एक काम करो, एक मिनट रुक जाओ, ये अभी मत करो। हम लोग पहले इनिशियली ऐसा अज्यूम करेंगे। लिखो अज्यूम, अज्यूम लिखो अज्यूम 4% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर, 4% ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इज यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग, इज यूज फॉर बैक वॉशिंग। इसका बोलने का ये मतलब है कि 4% जो पानी रहेगा ना फिल्टर वाला, वो हम लोग बैक वॉशिंग में यूज करेंगे। मतलब जो हम लोग फिल्टर की धुलाई करते हैं ना, तो फिल्टर को साफ करने के लिए 4% पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा अज्यूम करो, अज्यूम फिल्टर विल नॉट वर्क, विल नॉट वर्क फॉर हाफ एन आवर। फिल्टर आपका आधा घंटा काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप उसको साफ करेंगे, उसकी धुलाई करेंगे, बैक वॉशिंग करेंगे, तब आधा घंटा तुम्हारा जो फिल्टर है वो काम नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ। वेरी। हाँ सर। तो 4% फिल्टर पानी का हमको बैक वॉशिंग में यूज करना है, और आधा घंटा फिल्टर काम नहीं करेगा। तो अभी क्यू को मॉडिफाई करो। अब तुमको क्या करना है, 4% जो पानी फिल्टर किया ना, उसको वापस से धुलाई के लिए यूज करना है। तो 25 का रिक्वायरमेंट था, तुमको 4% पानी और फिल्टर करना पड़ेगा, अभी ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसका फैक्टर लगा लो 1.04 का। 4% ज्यादा मतलब 1.04 का फैक्टर। बताओ बड़ा कितना था ये? ये आएगा 26 mld, करेक्ट है? दिस विल बी 26 mld। अब चलो इसको निकालेंगे हम लोग मीटर क्यूब पर आवर में। 26, 1 मिलियन क्या होता है? 10 पावर 6 होता है लीटर पर डे। बोलो वेदई, एक दिन में हमारा फिल्टर कितना घंटे काम कर रहा है? आधा घंटा काम नहीं कर रहा है, तो कितना बचा? 23.5। 23.5 आवर्स, मतलब 23.5 आवर्स ही फिल्टर अपना काम करेगा। यहाँ पे 24 घंटा मत लिखना, क्योंकि आधा घंटा तुम्हारा फिल्टर काम नहीं कर रहा है। और लीटर से मीटर क्यूब का कन्वर्जन 10 पर -3 होता है। तो यहाँ मीटर क्यूब पर आवर। निकालो इसका आंसर। सर 10 पावर -3 है क्या वो? यस, 10 पर -3। सो 26 × 10 पर 3 अपॉन 23.5। कितना आता है इसका आंसर? इसका आंसर आता है 1106.38। मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो डिस्चार्ज कितना रहा? 1106 मीटर क्यूब पर आवर है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको
रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना जूम करना है चेक करो। रैपिड सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है बेटा? 3 से 6 क्यूबिक मीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, करेक्ट? तो हम लोग यहाँ पे रैपिड अपना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अज्यूम कर सकते हैं। 3 और 6 के बीच में आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 4.5 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। हम अज्यूम करेंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 4.5 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चेक करिए एक बार। हाँ सर। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आएंगे, यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ फिल्टर। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ फिल्टर। तो एरिया कैसे निकालना? आपका जो भी डिस्चार्ज है क्यू, इसको आप रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से डिवाइड करना। डिस्चार्ज को रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से डिवाइड करना, क्योंकि आपका डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर आवर में और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर में ना, जिसे मीटर क्यूब पर आवर कट जाएगा और मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। चलो एरिया निकालो बेटा फिल्टर का। डिस्चार्ज कितना है? 1106.38 अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना लिया हम लोगों ने? 4.5। यह तो है 245.86 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? सो वी गॉट द एरिया ऑफ फिल्टर। तो हमने एरिया ऑफ फिल्टर निकाल लिया। अब आप निकालो नंबर ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ फिल्टर्स रिक्वायर्ड। सी नंबर ऑफ फिल्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1.22 अंडर रूट क्यू। नंबर ऑफ फिल्टर्स कैसे निकालते हैं? 1.22 अंडर रूट क्यू। ये फॉर्मूला पे याद रखना। 1.22। डिस्चार्ज कितना है बेटा? यहाँ पे आपको डिस्चार्ज एमएलडी में पुट करना है। ये जो क्यू है ना, ये आपको एमएलडी में पुट करना है। तो डिस्चार्ज कितना है बेटा? 26 है ना हमारा डिस्चार्ज। तो 26 करो आवर। यहाँ से एन निकाल लो। ये कितना आता है? कितना आ रहा बेटा? 6.22 आ गया। इसको आप 7 पे राउंड अप कर लो। सो हमारा नंबर ऑफ फिल्टर्स आ रहे हैं 7। ठीक है, बोलिए वैसे ही टोटल एरिया ऑफ फिल्टर कितना आ रहा है? 245.86 आ रहा है। हम्म। और नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने लग रहे हैं? 7 लग रहे हैं, बराबर। यहाँ से एरिया ऑफ ईच फिल्टर निकाल लो। एक फिल्टर की एरिया निकाल लो। टोटल एरिया है 245.86 की और नंबर ऑफ फिल्टर है 7, तो 7 से डिवाइड कर लो। बताइए कितना आता है? 245.86 डिवाइड बाय 7 आता है 35.12। चंदन अभी वर्कआउट करो बेटा आंसर्स। लिख लिया तक के? हाँ सर। चलिए एरिया ऑफ ईच फिल्टर मिल गया। अब देखो जो फिल्टर है ना वो रेक्टेंगल होता है, ऐसा रेक्टेंगल शेप का होता है।
इसका लेंथ होता है, उसका विड्थ होता है। ठीक है, ऐसा फिल्टर रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की एरिया होती है एल इंटू बी, बराबर। आप लोग अज्यूम करना कि लेंथ जो है ना इसकी, वो 1.5 टाइम्स बी रहेंगी। लेंथ विल बी 1.5 टाइम्स कैपिटल बी। बोलिए, एरिया कितनी है आपकी, एक फिल्टर की एरिया कितनी है? 35.12। वैसे ही हमने एल कितना अज्यूम किया, 1.5, बी अज्यूम किया इंटू बी। इसको सॉल्व करो, बी निकालो बेटा। 35.12 बराबर 1.5 बी का स्क्वायर। 35.12 अपॉन करो 1.5 और उसका अंडर रूट ले लो। कितना था ये? यहाँ से फिल्टर का बिट्स निकल जाएगा। बी कितना दे? क्या करो, 35.12 को 1.5 से डिवाइड करो पहले, और उसका अंडर रूट ले लो। तो ये आता है 4.83 मीटर से। मैं उसको 4.85 पे राउंड अप कर लेता हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग में राउंड अप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल निकाल लो, एल होता है 1.5 बी। बी कितना है बेटा? 4.85। तो 4.85 इंटू 1.5 करो, या था 7.275 मीटर। राउंड अप कितने पे करूं? 7.3 पे कर दूं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आधा क्वेश्चन पूरा हो गया। योर हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर का साइज निकाल लिया। तो साइज ऑफ फिल्टर बताइए कितना है? वो है एल बाय बी। लेंथ कितना बेटा? 7.3 बाय कितना? 4.85 मीटर। तो ये अपने फिल्टर का साइज मिल गया अपने को। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। एनी डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, ये आपका पूरा स्टेप नंबर 1 था। दिस वॉज स्टेप नंबर 1। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आप सबसे पहले स्टेप नंबर 2 का नाम लिखो। इसका नाम है डिजाइन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम। डिजाइन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम मतलब फिल्टर के नीचे जो पानी को क्या बोलते हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट करने की जो एजेंसी है, उसको बोलेंगे अंडर ड्रेनेज सिस्टम। मतलब जो भी साफ पानी है वो ड्रेनेज के थ्रू एक चेम्बर में जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम। फिल्टर नहीं, सिस्टम है। डिजाइन ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अंडर ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता है। ये अपना फिल्टर आ गया, दिस इज द फिल्टर। ये फिगर नहीं ड्रॉ किया तो भी चलता है एग्जाम में। सबसे सेंटर से एक पाइप निकलेगा बीच में से, उसका नाम क्या दी थी हम लोगों ने? उसका नाम था मैनीफोल्ड। ठीक है, और साइड से क्या निकलते थे? वैसे याद है क्या? साइड के जो पाइप्स थे उसका नाम क्या था? इनको बोलते हैं लैटरल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट में आप एरिया ऑफ परफोरेशन निकाल लो। एरिया ऑफ परफोरेशन
मतलब जो हम लोग पाइप्स में होल करने वाले हैं पहले उनका एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ परफोरेशन का फॉर्मूला क्या था? वो था 0.2% ऑफ एरिया ऑफ ईच फिल्टर। ये होता है 0.2% ऑफ एरिया ऑफ ईच फिल्टर। करो 0.2/100 करो। एक फिल्टर का एरिया कितना बेटा? वो है L/B। लेंथ है 7.3, विड्थ है 4.85। तो 7.3 इंटू 4.85। इसका आंसर बताओ वैदिक की तरह, एरिया ऑफ परफोरेशन से। की तरह किया था 0.070 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ लैटरल। एरिया ऑफ लैटरल्स। लैटरल्स का एरिया होता है टू टाइम्स एरिया ऑफ परफोरेशंस। ये परफोरेशंस का डबल होता है। तो 2 इंटू 0.070 कर लो, कितना है? 0.14। ये आएगा 0.14। इसके 3 डिजिट लिखो बेटा, 3 या 4 डिजिट। 0.1416 आ रहा? नहीं सॉरी, 0.14 करेक्ट। हाँ 0.14 से करेक्ट आता है। ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट बताओ। एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? मैनीफोल्ड। एरिया ऑफ मैनीफोल्ड वो होता है 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्या? लैटरल्स। वो लैटरल्स का डबल होता है, तो उसकी एरिया का डबल करो। तो बताइए एरिया ऑफ मैनीफोल्ड्स कितना आ रहा है? 2 इंटू एरिया ऑफ लैटरल्स कितना है? 0.14 है। 0.28। दिस विल बी 0.28 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना वैदेही और चंदन, मैनीफोल्ड का एरिया मिल गया। मैनीफोल्ड का मतलब है ये सेंट्रल ड्रेन है। ये एक सेंट्रल ड्रेन पाइप है, बड़ा सा सर्कुलर पाइप है। सेंट्रल ड्रेन पाइप है ये। तो एक बार पाइप का एरिया मिल गया तो उसका डायमीटर निकालना इजी है। तो एरिया बराबर क्या होता है? 5/4 डी का स्क्वायर होता है ना। एरिया है 0.28, 5/4। यहाँ से आप लोग डी निकाल लो बेटा। तो कैसे निकालेंगे? डी स्क्वायर बराबर 0.28 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय पाई कर दो, फिर उसका अंडर रूट ले लेना। अंडर रूट 0.28 इंटू 4/पाई कितना रहे? 0.597 आ रहा है। इसको अब राउंड अप कर लो 0.6 मीटर पे। 0.6 मीटर पे राउंड अप कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमने डायमीटर ऑफ सेंट्रल पाइप निकाल लिया। सेंट्रल पाइप
जिसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड। क्या बोलेंगे इसको? मैनीफोल्ड। कितना डायमीटर? 0.6 मीटर आ रहा है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ, फिल्टर का लेंथ कितना है वैदिक? व्हाट इज द लेंथ ऑफ फिल्टर? हमने भी वर्कआउट किया था लेंथ। 7.3. 7.3। और विड्थ कितना है उसका? 4 4.83. नहीं, 8.5 पे राउंड अप किया ना। हम्म. 4.5। जितना आपके फिल्टर की लंबाई रहेगी ना, उतना ही तुम्हारे ड्रेन पाइप की लंबाई रहेगी। ये याद रखना। जितना आपके फिल्टर की लेंथ है, उतना ड्रेन पाइप की लेंथ है। ये मैनीफोल्ड होगा अपना। तो यहाँ लिखो लेंथ ऑफ द सेंट्रल ड्रेन। लेंथ ऑफ सेंट्रल ड्रेन कितना हो जाएगा वो? जितना फिल्टर की लंबाई है, 7.3 मीटर। अब मैनीफोल्ड को लग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? यहाँ पे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लैटरल्स बोलते हैं। याद है? दीज आर द लैटरल्स। इनकी स्पेसिंग है ना, आप अज्यूम कर सकते हो। इनके बीच की स्पेसिंग आप 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए अज्यूम करेंगे स्पेसिंग ऑफ लैटरल्स। स्पेसिंग ऑफ लैटरल कितना अज्यूम करेंगे? 15 मत करो, 15 बहुत कम हो जाएगा। आप 15 और 30 के बीच में 20 सेंटीमीटर अज्यूम कर लो। ठीक है? 15 भी क्या तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 20 सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया। चलिए, आपको निकालना है नंबर ऑफ लैटरल्स। आप क्या निकालना है? नंबर ऑफ लैटरल्स। देखो, लैटरल्स हमने अलोंग द लेंथ बिछा है ना। ये लैटरल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, अलोंग द लेंथ बिछा है। तो नंबर ऑफ लैटरल्स कैसे निकालना? जो भी आपका लेंथ है फिल्टर का, उसको स्पेसिंग के साथ डिवाइड कर देना और +1 कर देना। फिल्टर का लेंथ अपॉन स्पेसिंग +1 कर देना। तो बताइए फिल्टर का लेंथ कितना? 7.3। स्पेसिंग है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को यहाँ पे मीटर में लेना पड़ेगा। 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर +1 कर दो। बताओ कितना? 37.5. 37.5 आ रहा। उसको 38 पकड़ लो। ध्यान देना, 38 लैटरल्स है ऑन वन साइड। ये एक साइड का है। ठीक है? सो नंबर ऑफ लैटरल्स ऑन बोथ साइड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ लैटरल्स ऑन बोथ साइड्स, बोलो 38 × 2 कर दो। करेक्ट है ना? हमने 38 पाइप्स प्रोवाइड किए हैं एक इसमें, तो 38 दूसरे से प्रोवाइड करना पड़ेगा। 76. ये आएंगे 76 लैटरल्स। तो यहाँ पे अपने नंबर ऑफ लैटरल्स आ गए 76। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। टोटल एरिया ऑफ लैटरल। लैटरल्स की एरिया क्या होती है? नंबर ऑफ लैटरल्स इंटू एरिया ऑफ ईच लैटरल। टोटल एरिया ऑफ लैटरल क्या होता है? नंबर ऑफ लैटरल्स इंटू एरिया ऑफ ईच लैटरल। वैसे चेक करो, एरिया ऑफ लैटरल्स कितना था अपना?
लैटरल्स का एरिया आया था 0.14 आया था, करेक्ट है, चेक करो। जीरो पॉइंट वन फोर, ये 0.14 का एरिया है। नंबर ऑफ लैटरल्स कितना लग रहा है बेटा? 76 लग रहा है ना। यहाँ से आप लोग एक का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ईच लैटरल निकाल लो। तो एरिया ऑफ ईच कितना का 0.14/76 कर दो। कितना था ये? 1.84 10 पावर 3 -3। मीटर स्क्वायर। यहाँ से लेटरल का अपने को वो मिल गया, ये एरिया मिल गया। अभी एरिया बराबर क्या होता है? पाई/4 डायमीटर का स्क्वायर। यहाँ से डायमीटर ऑफ लेटरल्स निकाल लो आप लोग। 1.84 10⁻³ बराबर पाई/4 इंटू डायमीटर ऑफ लेटरल का होल स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ लेटरल कितना रहा? 1.84 कितना रहे? इज इट 0.048 आ रहा मीटर? किसी का माइक ऑन है? तो डायमीटर ऑफ लेटरल 0.048 आ रहा है। आया क्या? आप इसको राउंड अप कर सकते हो कि ये बहुत छोटा डायमीटर आ रहा है। 0.048 को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, 0.048 इंटू 100 किया सेंटीमीटर में, तो ये आता है 4.8 सेंटीमीटर। आप इसको राउंड अप कर लो से डायमीटर ऑफ लैटरल आप प्रोवाइड कर लो, से 6 सेंटीमीटर का पाइप है, इसको आपने 6 सेंटीमीटर में राउंड अप कर लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ लैटरल, लेंथ ऑफ लैटरल पाइप। देखो ये लंबाई कैसे गिनेंगे हम लोग? ये कितना है बेटा? ये 4.85 है, विड्थ है ना 4.85। आपका लेटरल का लेंथ ये है ऊपर वाला और ये वाला। तो क्या करना है, विड्थ में से ये जो मैनीफोल्ड का डायमीटर है वो सब्ट्रैक्ट करना पहले। करो, विड्थ में से डायमीटर ऑफ मैनीफोल्ड सब्ट्रैक्ट करना और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक है। विड्थ कितना है वैदी? चेक करो। विड्थ ऑफ ये है 4.85 4.85। माइनस डायमीटर ऑफ मैनीफोल्ड कितना है? 0.6 है ना, होल डिवाइड बाय 2। कितना आता है? यह था 2.125 मीटर। बस लाइक क्लास से बचे। क्लियर आता क्या? आप चेक करो, एक एक चेक था ना, चेक ये था कि लैटरल सॉरी लेंथ ऑफ लैटरल, लेंथ ऑफ लैटरल अपॉन डायमीटर ऑफ लेटरल, ये चेक करें कंपलसरी बेटा। लेंथ ऑफ लैटरल बाय डायमीटर ऑफ लेटरल। लेंथ ऑफ लैटरल कितना है वैदिक? 2.125
1 to 5 है। और डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर लिया ना हम लोगों ने। डायमीटर लिया हमने 6 सेंटीमीटर लेटरल का। 6 सेंटीमीटर मतलब होता है 6 को, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 100 करना पड़ेगा, अपॉन 100। बताओ कितना आंसर? 6 सेंटीमीटर को मैं लिख रहा हूँ 0.06 मीटर। ठीक है, चलिए बताइए कितना था ये। ज्यादा 35.41। ये रेशियो 60 से छोटा है, ओके बोल देना, इट इज ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक लास्ट स्टेप बचा अपना। स्टेप नंबर कौन सा है बेटा? स्टेप 3। ये आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हो। देखो अज्यूम करेंगे डायामीटर ऑफ परफोरेशन। परफोरेशन मतलब होल्स पाइप के अंदर करना। तो उसका डायमीटर मैं अज्यूम करूंगा 10 मिलीमीटर का। 10 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये होता है 10 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये एक परफोरेशन का डायमीटर है। मतलब जो मैं होल करूंगा पाइप के अंदर, उसका डायमीटर 10 mm का। ठीक है, तो एरिया ऑफ परफोरेशंस, एरिया ऑफ परफोरेशंस बराबर क्या रहेगा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ परफोरेशंस इनटू क्या लेंगे? एरिया ऑफ ईच परफोरेशंस। ठीक है, टोटल एरिया बराबर क्या होता है? नंबर इनटू एरिया ऑफ ईच। हमने एरिया ऑफ परफोरेशन निकाला था पहले, याद है? एरिया ऑफ परफोरेशन क्या था वैसे ही? 0.070 था ना। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ परफोरेशन निकालना है, एन निकालना है। और एक परफोरेशन का एरिया कितना है आपको मालूम है अभी? 5/4। डायमीटर कितना असूम किया हम लोगों ने परफोरेशन का? 10⁻³ मीटर असूम किया है। इसको सॉल्व करो, नंबर ऑफ परफोरेशन निकाल लो। तो 0.070/π/4 इंटू 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। कितना था ये बताओ? ये आता है 891.26 के आसपास। राउंड अप कर लो इसको 892 पे। मतलब इतने सारे होल्स करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, दीज मेनी होल्स आर टू बी प्रोवाइडेड इन द लैटरल्स। सो आखिरी में नंबर ऑफ परफोरेशंस निकाल लो। नंबर ऑफ परफोरेशंस ऑन ईच लैटरल। हर एक लैटरल पाइप में कितना होल्स करने पड़ेंगे, वो कैसे निकालेंगे? 892 है टोटल। बोलो नंबर ऑफ परफोरेशंस कितने हैं वैसे? सॉरी, नंबर ऑफ लैटरल्स कितने? नंबर ऑफ लैटरल्स कितने थे? 76 है ना प्लस। अपने को टोटल करने हैं 892 होल्स। और अपने पास पाइप्स कितने हैं? 76 पाइप्स है ना। नंबर ऑफ लैटरल्स करो कितना बताओ? ये आएगा नंबर ऑफ परफोरेशंस 892 बाय कितना? 76। ये आता है 11.73, मतलब 12 पकड़ लो। मतलब एक पाइप में तुमको 12 होल्स करने पड़ेंगे, लेटरल पाइप में। ठीक है,
बताइए, वेरी क्लियर आता है? Yes, sir. तो ये था पूरा डिजाइन किसका, रैपिड सेंड फिल्टर का। एक बार छोटी सी चीज ऐड कर लो इसमें, अज्यूम करेंगे इसमें पानी का डेप्थ अज्यूम कर लो कि पानी इतना इसमें फ्लो कर सकता है, 1.5 मीटर का पानी फ्लो करेगा। और सैंड की जो बेड है वो रहेंगी 0.75 मीटर की। ग्रेवल की जो बेड है वो रहेंगी 0.5 मीटर की। ठीक है। और जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, डेप्थ ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम, वो मैं 1 मीटर का अज्यूम कर लूंगा। और फ्री बोर्ड मतलब खाली स्पेस फिल्टर के अंदर, वो हम अज्यूम करेंगे कितनी, वो 0.5 मीटर अज्यूम कर लेंगे। तो बस यहाँ से टोटल डेप्थ निकाल लो, टोटल डेप्थ इन सबको ऐड कर लो। 1.5 प्लस 0.75 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5, कितना था ये, 1.5 प्लस 0.75 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5, 4.25 ठीक है मीटर। तो ये फिल्टर का डेप्थ कितना है ओवरऑल, 4.25 मीटर का डेप्थ आएगा। तो चलिए एक लास्ट में स्टेटमेंट डाल दीजिए, प्रोवाइड नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने थे वेदी, चेक करो। अपने नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने थे, एन की वैल्यू क्या थी, 7 थी ना। नंबर ऑफ फिल्टर्स रिक्वायर्ड ये वाला 7 आता। यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दो, प्रोवाइड 7 फिल्टर्स। आपको 7 फिल्टर प्रोवाइड करने हैं, जिसमें से 6 रहेंगे वर्किंग, एक रहेगा स्टैंड बाय। 6 रहेंगे वर्किंग और एक क्या रहेगा, स्टैंड बाय, मतलब इमरजेंसी के लिए स्टैंड बाय रखेंगे उसको। तो 7 फिल्टर में से 6 वर्किंग रहेंगे, एक रहेगा स्टैंड बाय। ठीक है। एंड फिल्टर का साइज कितना है, बताइए फिल्टर का साइज कितना है। अरे सॉरी, एक गलती होगी मेरे से। अपने फिल्टर्स कितने थे, 7 थे ना। तो आप एक काम करो, फिल्टर्स 8 प्रोवाइड करो, प्रोवाइड 8 फिल्टर्स, 8 फिल्टर प्रोवाइड करो, जिसमें से 7 रहेंगे वर्किंग, एक एक्स्ट्रा रहेगा स्टैंड बाय में, स्टैंड बाय। ठीक है। फिल्टर का साइज क्या था, एल बाई बी, बताइए 7.3 बाय कितना, 4.85, 4.85 मीटर। यहाँ पे आपका डिजाइन पूरा हो गया। ठीक है। सो 7 फिल्टर का रिक्वायरमेंट था, हमने 8 प्रोवाइड किए, एक स्टैंड बाय में रखना जरूरी है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।